हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम और हमारा थर्ड लेसन। ठीक है, इससे पहले हमने यूनिट 3 में पोएम पढ़ी हुई थी माई शेडो। अब बात करने वाले हैं उसी में दूसरा पार्ट, रॉबिन्स क्रूसो डिस्कवर अ फुटप्रिंट। ठीक है, यहाँ पे हमें रॉबिन क्रूसो का पिक्चर है वो दिया गया है और उसका फुटप्रिंट है वो भी दिया गया है। चलो देखते क्या है। Robinson's Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. क्या होता है कि रॉबिन्सन क्रूसो का जहाज समुद्र द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वह बहुत सालों से अकेला रहता था और किसी का साथ चाहता था। एक दिन रेत पर उसे एक पदचिन्ह मिला। ठीक है, आओ पता करें कि उसके बाद उसने क्या किया। चलो एक बार उसके हार्ड वर्ड है वो भी देख लेते हैं। पहले है डिस्ट्रॉय लिखा है। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है रियून्ड, मतलब कि नष्ट हो गया। फिर है लॉन्ग्ड, लॉन्ग का मतलब होता है विश्ड फॉर, मतलब कि इच्छा करता था। फिर है डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मतलब क्या होता है कि फाइंड आउट, पता है। और है फुटप्रिंट, फुटप्रिंट का मतलब होता है पदचिन्ह। ठीक है, चलो देखते हैं। One day, when I was going toward my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but the one. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. But I was not mistaken, for there was exactly that, the print of a foot, toes, heels, every part of a foot. I could not imagine how it came here. ठीक है, तो उससे पहले उसके हार्डवर्ड चेक कर लेते। पहला वर्ड है अमेज। ठीक है, अमेज यहाँ पे है, तो अमेज का मतलब होता है सरप्राइज, हैरान रहना। फिर है शोर, शोर का मतलब होता है बैंक ऑफ द सी। ठीक है, यानी कि जो नदी है उसका किनारा, तट। फिर है एग्जैक्टली, यहाँ पे है एग्जैक्टली का मतलब होता है वास्तविक, ठीक ठीक। फिर है हिल। ठीक है, हिल तो मैंने पहले ही बताया था, बैक पार्ट ऑफ द ह्यूमन फुट, यानी कि एडी। चलो देखते हैं क्या है उसमें कि एक दिन मैं अपनी नाव की ओर जा रहा था। ठीक है, यानी कि जो रॉबिन्सन से, ठीक है, क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो वो अपनी बात कर रहा है कि एक दिन मैं अपनी नाव की ओर जा रहा था तो रेत पर मानव पदचिन्ह देखकर हैरान रह गया। मैं दंग होकर खड़ा हो गया। मैंने सुना, मैंने अपनी चारों तरफ देखा। मैं ना तो कुछ सुन सकता, मैंने सुना, मैंने अपनी चारों तरफ देखा। मैं ना तो कुछ सुन सकता और न ही कुछ देख सकता। मैंने नीचे देखने के लिए ऊंचाई पर गया। मैं समुद्र तट पर इधर उधर गया, किंतु सब बेकार हो गया। मैं उस एक पदचिन्ह के अतिरिक्त और कोई पदचिन्ह नहीं पाया। मैं यह देखने के लिए उसके पास फिर गया कि कोई और पदचिन्ह तो नहीं है, और यह स्पष्ट करने के लिए कि कहीं यह मेरी कल्पना तो नहीं है। किंतु मुझ में कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि वह वहाँ पर वास्तविक एक पैर का चिन्ह था, उंगलियां, एड़ी, एक पैर का प्रत्येक भाग। मैं कल्पना नहीं पा रहा था कि आखिर वह वहाँ कैसे आया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। I stay a long time think but become more and more confused.
At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every brush and trees to be a man. When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I call the door. I run for cover faster than any animal could run. चलो देख लेते हैं उसके हार्डवर्क क्या है. पहला वर्ड है हमारा कंफ्यूज. ठीक है, तो कंफ्यूज हमें यहाँ पे मिल गया है. कंफ्यूज, कंफ्यूज का मतलब होता है उलझन में. फिर दूसरा है फ्राइटेन. फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है अफ्रेड, मतलब कि डरा हुआ है. फिर आगे हम बात करते हैं तो लिखा है मिस्टेकिंग. मिस्टेकिंग का मतलब होता है गलती. फिर आगे हम देखते हैं तो कास्टल लिखा हुआ है यहाँ पे. कास्टल का मतलब होता है हमारा दुर्ग, फोर्ट. ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं हम उसमें. चेस्ट यानी कि सामना करना, और लेडर का मतलब भी होता है सीढ़ियाँ. ठीक है, कवर का मतलब होता है ढका हुआ भी. चलो देख लेते हैं उसमें क्या है उसका मीनिंग. तो मैं काफ़ी देर तक खड़ा सोचता रहा, किंतु इससे मेरी उलझन और अधिक बढ़ती गई. अंत में मैं भयभीत घर पर लौट गया. मैं हर 2-3 दिन कदमों के बाद पीछे मुड़कर देखता था, और प्रत्येक झाड़ी और पेड़ों को गलती से आदमी समझ बैठता था. जब मैं अपनी गुफा यानी कि जिसको वो अपना दुर्ग किला समझता था उसके पास आया, मैं उसके अंदर ऐसे दौड़ गया जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो. ठीक है, मुझ में यह भी याद नहीं कि मैंने सीढ़ी का उपयोग किया था या चट्टान के छेद के रास्ते, जिसे मैं दरवाज़ा कहता था, उसके अंदर गया था. सुरक्षा के लिए मैं इतना तेज भागा जितना एक जानवर भी नहीं भाग सकता था. आगे देखते हैं हम. I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to sea in a small boat. Luckily, I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. चलो उसके पहले उसके हार्डवर्ड देख लेते हैं. पहला है सैवेजिस. ठीक है, सैवेजिस का मतलब क्या होता है? सैवेजिस मतलब होता है वाइल्ड पीपल यानी कि जंगली लोग. फिर है मैनलैंड. ठीक है, मैनलैंड का मतलब होता है मुख्य भूमि. फिर है वंडर्ड. वंडर का मतलब होता है वेंट हियर एंड देयर, मतलब कि इधर उधर घूमता हुआ. फिर है रियलाइज्ड. रियलाइज का मतलब होता है फेल्ट यानी कि महसूस करना. तो क्या होता है कि उस रात मैं सो भी नहीं सका. जो मैंने देखा था उसके बारे में मैं जितना ही सोचता था उतना ही भयभीत हो रहा था. मुझे लगता था कि वह भूमि भाग के जंगली लोगों में से किसी एक का होगा जो छोटी सी नाव में घूमता हुआ समुद्र में आ गया होगा.
सौभाग्यवश उस समय मैं तट पर नहीं था, लेकिन अगर उसने मेरी नाव देख ली होगी तो क्या होगा? अगर वह नाव देख लिया होगा तो उसे पक्का विश्वास हो गया होगा कि टापू पर कोई रहता है और बहुत जल्दी दूसरे जंगली लोग के साथ आकर मुझे मार डालेगा और खा जाएगा। आगे देखते हैं। And so I lay fearful to many days and pray for protection. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. However, I went about for 2 or 3 days and saw nothing. I saw a little boulder. I decided to go down to the shore again and examining the footprint once more. I decided to measure it with my own foot mark. तो उससे पहले हम उसके हार्डवर्ड हैं वो चेक कर लेते हैं कि हार्डवर्ड में हमें क्या क्या दिखाया गया है। पहला लिखा हुआ है फियरफुल, ठीक है, यहाँ पे है वो। फियरफुल, फियरफुल का मतलब होता है अफ्रेड, मतलब कि डरा हुआ है। फिर है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा करना। फिर है कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है रिलैक्स। फिर है राहत, महसूस किया हुआ। फिर है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है एग्जामिन करना, पता करना, जांच करना। फिर है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है अहेड यानी कि आगे जाना। और है फ्राइटेन, फ्राइटेन का मतलब भी होता है डरा हुआ, ठीक है, अफ्रेड हुआ। अब बात करते हैं एग्जामिन आगे। एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब होता है लुक केयरफुली, ठीक है, जांच पड़ताल करना, करना अच्छी तरह से चेक करना। तो क्या होता है कि और इसीलिए मैं बहुत दिनों तक भयभीत पड़ा रहा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। ऐसे करने से मुझे बहुत राहत महसूस हुआ और मैंने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जब मैं आगे बढ़ा, अपने पीछे बार बार मुड़कर देखता क्योंकि मैं अभी भी डरा हुआ था। फिर भी जब मैं 2-3 दिन तक इधर उधर भटका और कुछ भी नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा साहसी हो गया। मैंने समुद्र तट पर जाकर पदचिन्ह को एक बार फिर से देखने का निर्णय लिया। मैंने अपने पदचिन्ह के साथ उस मापन का निश्चय कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. My fear returned. I went home again, believed that there was someone there. This island was inhabited. ठीक है, अब देख लेते हैं उसके हार्डवर्ड। हार्डवर्ड में है हमारा पहला वर्ड है क्लोजर, है क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है नियर, ठीक है, और अधिक नज़दीक होना। फिर है इनहैबिटेड, इनहैबिटेड हमें यहाँ पे मिला है। इनहैबिटेड का मतलब होता है विथ पीपल और एनिमल लिविंग देयर, मतलब कि बसा हुआ शहर, बसा हुआ आइलैंड है। जैसे ही मैं पश्चिम के काफ़ी करीब हो गया तो मुझे लगा कि वह मेरा पश्चिम नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत समय से तट के उस भाग पर गया ही नहीं था। दूसरी बात यह थी कि जब मैंने अपना पैर उस पश्चिम पर रखा तब मेरे से बड़ा जान पड़ा। मेरा भय वापस आ गया। मैं फिर इसी विश्वास के साथ घर चला गया कि वहाँ कोई रहता था, टापू बसा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट है वो तो कंप्लीट होता है। तो यूनिट की मोरल स्टोरी क्या होती है कि रॉबिन्सन क्रूसो है, ठीक है, वो उसकी नाव है टूट गई थी समुद्र के में, तो वो कहाँ पे फंस गया, तो एक आइलैंड में फंस गया था।
वो आइलैंड पे कई सालों से अकेला रहता था, तो उसको कोई ना कोई साथी की ज़रूरत थी। अचानक उसने देखा कि आइलैंड पे किसी का पाँव है, ठीक है, उसका कोई निशान है वहाँ पे। तो रॉबिन्सन है वो डर गया कि कहीं वो आदिवासी तो नहीं होगी ना, ठीक है, कि वो अगर उसने मुझे और मेरी नाव को देख लिया तो वो शायद ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन बाद वो अपना पूरा ग्रुप लेके मुझे मारने के लिए और मुझे खाने के लिए वो वहाँ पे पहुँच जाए। लेकिन फिर क्या होता है कि वो जल्दी से वहाँ से भाग के वो घर पे चला जाता है। फिर क्या होता है कि 2-3 दिन बाद वो अपना साहस जुटाकर वापस वो इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है, जांच पड़ताल करने के लिए वो वहाँ पे जाता है। और वो पाता है कि उसका जो पाँव है वो बहुत ही छोटा है, जबकि जो फुटप्रिंट है वो बहुत बड़े हैं। यानी कि ये उसको पता चलता है कि नहीं, सचमुच में आइलैंड पे कोई रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं, लेट्स रीड हमारा एक क्वेश्चन आंसर। पहला है, व्हाट मेंट रॉबिन्सन क्रूसोस थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने ऐसा क्यों सोचा कि धरती पर वह चिन्ह या निशान पद चिन्ह था? तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा, रॉबिन क्रूसोस थॉट शो बिकॉज इट हैड एवरी पार्ट ऑफ द फूट, टॉयज, हील्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि एक पाँव में जितने भी चीज़ें होती है, ठीक है, फूट होता है, टॉयज होती है और हील्स होता है, वो सब कुछ उसमें दिया गया था। नंबर 2 देखते हैं, वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक एट द बसेस एंड ट्रीज। ठीक है, झाड़ी और ट्री को देख के रॉबिन्सन को डर क्यों लगता था? आंसर कुछ इस तरह से आएगा, रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड बिकॉज ही मिस्टूक एवरी बस एंड ट्रीज टू बी अ मैन फॉलोइंग हिम। ठीक है, उसको ये लगता था कि जो भी झाड़ी पत्ते हैं वो आदमी है जो उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो डर रहा था। नंबर 3 देखते हैं, वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट। ठीक है, रॉबिन्सन है वो क्यों उसकी प्रार्थना करता था, ठीक है, उस पश्चिम को लेके क्यों प्रार्थना करता था? तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा कि रॉबिन्सन थॉट दैट इट वाज द फुटप्रिंट ऑफ अ सैवेज। ठीक है, वो फुटप्रिंट है वो किसी जंगली आदमी का होगा। ही बिकम अफ्रेड दैट द सैवेज वुड केम टू हिम विद अदर सैवेज एंड किल हिम एंड देयरफॉर ही बिगेन टू प्रे फॉर हिज सेफ्टी। ठीक है, उसको ये लगता था कि सेवेज है वो अपने दूसरे सेवेजिस के साथ आएगा, ठीक है, जंगली है वो दूसरे जंगली लोगों को भी लाएगा और उसको मार डालेगा, इसीलिए अपनी सेफ्टी के लिए रॉबिन्स क्रूसो है वो प्रे कर रहा था। अब देखते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू में आप अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। वहाँ पे आएगा वॉज अफ्रेड। नंबर 2 उसमें आएगा आंसर, ही थॉट सेवेज हैड केम फ्रॉम द mainland। ठीक है, और नंबर 3 उसमें आंसर आएगा हमारा सी, ही हैड नॉट केम टू दिस पार्ट द बीच इन द लॉन्ग टाइम। आप जब यूनिट पढ़ोगे, ठीक है, अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक में से, तो भी आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। वेयर वॉज द रॉबिन क्रूसोस। ठीक है, रॉबिन क्रूसो कहाँ पे है? तो ऑन अलोन आइलैंड। ठीक है, अकेला था आइलैंड पे। लेट्स टॉक। ठीक है, चलो कुछ बात करते हैं। उसमें पहला लिखा हुआ है, हाउ वुड यू फील इफ यू शो अननो फुटप्रिंट आउटसाइड योर फ्रंट डोर। ठीक है, आप अपने दरवाजे के सामने कहीं अनजान पश्चिम को देखते हो तो आप कैसा अनुभव करते हो? तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा, आई वुड बी सरप्राइज, आई वुड ट्राई टू फाइंड दैम आउट। ठीक है, मैं सरप्राइज हो जाऊंगा और मैं उसको फाइंड करने की कोशिश करूंगा। नंबर 2, इफ यू वेर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉक एट योर डोर, व्हाट वुड यू डू। ठीक है, जब आप अकेले हो घर पे, ठीक है, और अचानक कोई आपके घर का जो डोर है वो नॉक करे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा, आई वुड पीप थ्रू द होल मेड इन द डोर, इफ she or he is one of my family members or relatives, I would open the door, otherwise I would ask him her name and purpose of the visit, then I would say to him or her to come later in the presence of my parents। ठीक है, मैं जो डोर होता है ना उसके हॉल से देखूंगा कि क्या वो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो छोटा सा हॉल होता है ना डोर में, ठीक है, उसमें से मैं देखूंगा, अगर वो मेरे रिलेटिव्स हैं तो मैं उसको अंदर आने दूंगा। ठीक है, अगर वो रिलेटिव्स नहीं है, ठीक है, अननो पर्सन है, तो मैं उसका विजिट, मतलब कि वो क्यों आया है और उसका पर्पस क्या है वो पूछूंगा, और जब मैं मेरे पेरेंट्स आएंगे तब उसको आने के लिए बोल दूंगा। चलो देखते हैं, लेट्स राइट में क्या करना है आपको। यहाँ पे इसी तरह से सेंटेंस है वो राइट करना है, जैसे कि लिखा हुआ है ना, ये जंबल वर्ड है, ठीक है, टेढ़े मेढ़े वर्ड दिए गए, उसको वापस अच्छी तरह से ठीक से बिठाना है।
ठीक है, आप ये टेक्स्ट बुक में से भी कर लेना। ठीक है, अच्छी तरह से ढूंढ लेना टेक्स्ट बुक में, सारे सेंटेंस टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। नंबर 2 देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आएगा आई वॉज फ्राइटेंड बट करियस। ठीक है, पहले में आएगा हमारा बट। फिर दूसरा है आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच, सो आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज। नंबर 3 में देखते हैं, नंबर 3 में आएगा हमारा बिकॉज आई रन एज फास्ट एज आई कुड बिकॉज आई वॉज फ्राइटेड। ठीक है, मैं इतना तेजी से दौड़ा क्योंकि मैं बहुत ही डरा हुआ था। और लास्ट में बचा हुआ है वो एंड, आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कन्फ्यूज। मैं बहुत थका हुआ भी था और कन्फ्यूज भी था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टोरी लिखनी है। ठीक है, जो आपको पद चिन्ह मिला हुआ है ना, आपको यहाँ पे क्लूज दिए गए हैं और उसके ऊपर से आपको यहाँ पे स्टोरी लिखनी है। ठीक है, आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं आती है तो मैं जब आपको आंसर दूंगा तब उसमें से लिख लेना। नंबर 4 देखते हैं, आगे मैचिंग करना है और बीच में आपको वर्ड भी लगाना है। जैसे कि आपको एक कंप्लीट दिया हुआ है, तो चलो दूसरा देखते हैं। आई सिंग एज वेल, आई सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल। ठीक है, क्या पे आएगा, इसका मैचिंग किसके साथ होगा और बीच में बट लगाना है। चलो दूसरा देखते हैं, सी वॉर अ रेनकोट बिकॉज इट वॉज रेनी। ठीक है, उसने रेनकोट पहना क्योंकि आज रेनी डे था। नंबर 3, वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग। ठीक है, हम या तो शिमला जाएंगे या तो दार्जिलिंग जाएंगे। वी वॉन्ट अ बुक एंड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। ठीक है, मुझे बुक चाहिए या तो फुटबॉल चाहिए मेरे बर्थडे पर। नंबर 5, ही मिस द स्कूल बस सो ही वॉज लेट टू स्कूल। ठीक है, उसने अपनी स्कूल बस छोड़ दी और इसी वजह से वो स्कूल पे लेट पहुंचा। आई रोट द लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। मैंने लेटर तो लिखा हुआ था लेकिन मैं उसको पोस्ट करना भूल गया था। अब आपको फन टाइम में क्या करना है, आपको नीचे जो पद चिन्ह दिखाए गए हैं ना, ठीक है, उसके ऊपर आपको बताना है। ठीक है, कि क्या क्या है। तो ये पद चिन्ह है वो किसका है, तो आपको ये पद चिन्ह है वो हमारे जो पहले मून पे जाने वाले पर्सन थे उसका है। उसका नेम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं, लेट्स क्रिएट अ पिरामिड। ठीक है, आपको पिरामिड क्रिएट करना है। तो चलो मैं आपको कर देता हूँ क्या क्या है। तो यहाँ पे पहले में आएगा बी, फिर आएगा ई, फिर आएगा सी ए बी, फिर आएगा डेट डी ए टी ई, फिर आएगा ई ए जी एल ई, फिर आएगा फ्री एफ आर डबल ई एल वाई। ठीक है, इस तरह से आपका पिरामिड है वो कंप्लीट हो जाता है। और आपको यहाँ पे उसके बाद डायलॉग लिखने की शुरुआत भी करनी है। ठीक है, कि आपको जो 2 हंटर्स है, ठीक है, वो किस तरह से एनिमल्स का जो फुटप्रिंट मिला हुआ है उसका पीछा करते हैं। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो भी बातचीत होगी वो आपको बताना है, डायलॉग के फॉर्म में लिखना है, जैसे कि हंटर 1 और हंटर 2 के फॉर्म में। अगर नहीं आता है तो मैं आपको लिख के दूंगा। ठीक है, आप खुद से पहले ट्राई करना। और यहाँ पे हमारा यूनिट 3 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।